बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित किए जाने से नाराज भीम आर्मी के कार्यकर्ता मसगमा तहसील परिसर में बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। जी हां, हम आपको बता दें कि बीते दिनों मसगमा में अज्ञात शरारती तत्वों के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने का काम किया था, जिस बात से नाराज क्षेत्र के लोगों ने मसगमा एसडीएम व थाना प्रभारी को आवेदन सौंप कार्रवाई करने की आवाज उठाई थी, जिसे लेकर स्थानीय प्रशासन ने विधि विधान के साथ मूर्ति स्थापित करवाते हुए अज्ञात शरारती तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। लेकिन शुक्रवार की दोपहर तक कार्रवाई नहीं हुई। खबर लगते ही सतना जिले से भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुंचे मसगमा गांव और तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ता एडवोकेट प्रकाश वर्मा के द्वारा शुक्रवार की रात्रि क्या कैसी बात कही गई है। सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया था कि हम 2 दिवस के अंदर आपकी मूर्ति स्थापित करा देंगे और जिन आरोपियों ने मूर्ति खंडित किया था उन पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग लगातार आज 2 बजे दोपहर से बैठे हुए हैं धरने पर, कोई प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। साथियों देख लीजिए आप, कंकड़ पत्थर देके पूरा कचरा में हमें बैठने को मजबूर कर दिया गया है, क्योंकि जो गूंगी बहरी जो सरकार है मध्य प्रदेश की, ये सरकार में आम नागरिक का कोई अधिकार और हक बोलने का नहीं है, क्योंकि प्रशासन वही करेगा जो सत्ता में बैठे लोग चाहेंगे। तो मैं तो आप सभी से अपील करता हूँ कि आप लोग सोच समझ के अपने अधिकार को दूसरों को सौंपिए, क्योंकि हम अगर अपना अधिकार नहीं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है, एक व्यक्ति विशेष की मांग नहीं है। बाबा साहब संविधान निर्माता का अपमान है। और मैं मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से पूरे देश में ये बात रखना चाहूँगा कि जिस प्रकार से बाबा साहब संविधान निर्माता का अपमान हो रहा है, उस देश में भाजपा की सरकार बैठी हुई है। भाजपा की सरकार जो है वो गूंगी बहरी सरकार बन के बैठी हुई है, क्योंकि वोट हमारा ले लेती है और अधिकार देने का वादा करके भूल जाती है। क्योंकि कहीं हमारे दलित भाइयों पर जो शोषण अत्याचार लगातार बढ़ रहा है उस पर लगाम नहीं लगाई जा रही, क्योंकि शासन के दबाव में प्रशासन जिस प्रकार से डिनाई कर रही है। हमने अभी 2 बजे से आंदोलन जो शुरू किया, धरना जो शुरू किया शांतिपूर्वक, मैं देख रहा हूँ शाम का आप लगभग 7:30 बजने को हो गया है और एसडीएम साहब ने कहा कि मैं आप लोगों से बात करने के लिए नहीं आऊँगा, क्योंकि जो धरना स्थल पे जिस प्रकार से हम बैठे थे वहाँ पे आने को बिल्कुल कतई तैयार नहीं थे। उन्होंने इस बात को धमकी भी दिया कि आपको जो करना है कर लीजिए, मैं आपकी बात बाहर आकर सुनने को तैयार नहीं। तो मैं ऐसे कुर्सी पर बैठे विद्वान एसडीएम को कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब की बदौलत तो कुर्सी मिली है, यदि कुर्सी का दुरुपयोग करेंगे तो वो कुर्सी नहीं रहेगी। यदि भाजपा की सरकार यदि आपको कुर्सी दी है तो आप बिल्कुल कुर्सी लिए रहिए, लेकिन बाबा साहब का अपमान आपके कुर्सी के बदौलत बिल्कुल कतई बर्दाश्त हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता साथी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, मांग ये है कि बाबा साहब की प्रतिमा स्थापना 2 दिवस तक होना था, 3 महीने हो गया, अभी तक नहीं किया गया। इसका जवाबदार कौन? खुल के हमको एसडीएम साहब को बताना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और जब तक मैं यहाँ बैठूँगा तब तक हमारा ज्ञापन नहीं लिया जाता तब तक। और हमारी जो छोटी छोटी बहनें बैठी हुई हैं, कहीं ना कहीं ये बाबा साहब के बनाए हुए कानून के अधिकारों का उल्लंघन जो हो रहा है उसका अपमान न सहने के लिए हमारी बहन बेटियां भी कंधे से कंधा मिलाकर अपने भाइयों का साथ देने को तैयार हैं और मट मिटने को तैयार हैं। ऐसी व्यवस्था पे लालत है हमको कि जिस प्रकार से हमारा सरकार हमारा परीक्षा ले रही है, हम पे इस परीक्षा को क्या हम जेल भी जाने को तैयार हैं। यहाँ पे सैकड़ों पुलिस प्रशासन के लोग लाठी डंडा लेकर आए हुए हैं कि ये लोग हो न हो डंडा देखकर डर जाएंगे, तो ये बिल्कुल भीम आर्मी के शेर हैं, डरने को तैयार नहीं है। 24 घंटा सीने में गोली खाने को तैयार है। ये नीला कफन बांधकर जब निकलते हैं घर से तो माँ बाप ये पूछते हैं कि बेटा शाम को लौटेगे, स्पष्ट कह के आते हैं कि हो न हो यदि कफन भी हमारा इसी नीले गमछे के साथ आपके घर आएगा, डरने वाले नहीं है। आपके साथी, आपके बेटे, आपके भाई ये निरंतर संघर्ष अपना जारी रखेंगे। क्रांतिकारी जय भीम।